दुनिया तुझसे पहले जिनकी लाठियों से धुएं निकलते थे अल्लाह ने मिटा कर रख दिए। जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे अल्लाह ने मिटा कर रख दिए। जिनके आगे पीछे काट चलते थे अल्लाह ने मिटा के चल दिए। जो दरवाजे से निकलते घोड़े की सवारी पर चलते थे अल्लाह ने मिटा के चल दिए रख दिए। मगर जो मदीने से पैदल चल के अजमेर आया था 850 साल हो गए, वो गुंडे मिट गए। अजमेर का राजा कल भी सलामत था, अजमेर का राजा आज भी। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे सुनिए, तुम जैसे लोग जिन्हें आज तक किसी की परवाह ना हुई, ना तुझे आपकी परवाह ना बाकी, सिर्फ दुनिया है, दुनिया 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 बस गई तेरे दिल में। ए उर्से कलंदर शाह में आने वाले एक जुमला दे रहा हूं, सीने की तख्ती पर कंधा कर लेना। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा मक्के में, चला जा मदीने में, खुदा की कसम सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप तुझसे राजी ना हो, राजी ना हो जाए। ठोकरे मारते हो माँ को, ठोकरे मारते हो बाप को, फिर हाथ फैलाए फिरते हो। हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो। पीर भी ऐसे ही मिल गया जाए, बड़ा बड़ा उचट घूम रहा भी। और फिर एक चीज और देखिए, उन पीरों को झगड़े आ रहा है, जाहिर मिलत से कह रहे हैं आला हजरत हो रहे और हम हो रहे। हमने पूछा भाई तू और कैसे, बताओ। कह रहा कि वो हम फकीर लोग हैं, वो मौलाना लोग हैं, शरीयत और तरीकत बिल्कुल अलग होती है। अरे जाहिल, तू क्या जाने शरीयत किसे कहते हैं, तरीकत किसे कहते हैं। आई नालियों के पास ये पढ़कर सुनाएंगे, रास्ता एक ही है, नाली एक ही है, राह एक ही है, रास्ता एक है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाली जमात जिनके दिलों में खौफ खुदा, अल्लाह की खशियत है, वो आलिमों की जमात है। दूसरी जगह कहा हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। ये इम्तियाज है जाहिल में और आलिम में। अब आलिम एक जगह खड़ा है तो आगे कुरान कहता है जहां पर इल्म होगा वहां खशियत होगी, और जहां खशियत होगी वहां इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वहां तकवा आएगा। और जहां ये दोनों चीजें मिल जाएंगी उन्हीं रास्तों में मिलाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से कलंदर शाह बाबा। वो जाहिल कहता है आला हजरत का रास्ता अलग, मुजाहिदे मिल्लत का अलग, बुरहाने मिल्लत का अलग, ताजुश शरीया का अलग। हमारी उनसे बनती नहीं है। तेरी बनेगी क्यों? वो कहते पूरी दाढ़ी रख, तेरी बनेगी कैसे? वो कहते मस्जिद में नमाज पढ़, तेरी बनेगी कैसे? वो कहते हैं औरतों में मत बैठ, तेरी बनेगी कैसे? वो कहते हैं कि ये लोहे के कड़े वगैरह और 10 अंगूठी अपने हाथों में मत पहन, वो कहते हैं लंबे बाल मत रख, तेरी लगेगी कैसे? और अगर तू अपने आप से बरेली वालों को मिलाना चाहता है तो खुदा की कसम तू जुमे के दिन और जुमे रात और पीर के दिन औरतों के बीच में बैठ के ताबीज बनाता है। और बरेली के आला हजरत के सामने औरत ने सिर्फ हाथ कर दिया था, हुजूर ताबीज दे दो। आला हजरत ने मसरत से उठकर फरमाया तेरी हिम्मत कैसे हुई अहमद रजा के सामने आने की? अब तुझे कोई ताबीज नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि जहां शरीयत की धज्जियां उड़े वहां अहमद रजा का ताबीज असर नहीं करता। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। फैज़ाने औलिया इकराम उर्से कलंदर शाह बाबा, पैगामे इस्लाम। तुम्हारी बनेगी कैसे? नहीं बनती। तो
उठा के प्याला, तुम उन्हीं के कदमों में जा रहे हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, मगर कलंदर शाह की महफिल में आने वालों सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने रात के अंधेरे में उठ के तेरे सर पे हाथ रख के अगर तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। लाजवाब, लाजवाब। खिदमत कर ले अपने बाप की, खिदमत कर ले अपनी माँ की, हाथों को चूम ले अपनी माँ के, कदमों का बोसा ले ले अपने बाप के। राजी करके तो देख, जिसने माँ राजी कर ली, जिसने बाप राजी कर लिया, समझ ले उसने अपने खुदा को राजी कर लिया। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, बहुत अच्छी, वाह, अल्लाह सलामत के हजरत कारी साहब। अमन वाले बनो, शांति वाले बनो, सुकून वाले बनो, जियो और जीने दो। जोर से नहीं बोलोगे? जियो और जीने दो। 1500 साल हो गए मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर ये पैगाम तुमको तुम्हारे रसूल ने दिया था। आपको पता नहीं है कि माले गनीमत बांट रहे थे आका, लेने वालों का तांता लगा था। सरकार बांटे जा रहे हैं, सरकार दिए जा रहे हैं, लोगों की गोद में दौलत डाले जा रहे हैं। उसी असना में नजर पड़ी एक पूरी औरत है जो गर्दन झुकाए, खरामा खरामा आ रही है। मेरे सरकार कहते हैं लोगों रुको, मैं पहले आने वाली ज़ईफा से मुलाकात कर लूं। महफिल को छोड़ा, मुस्तफा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उस आने वाली के करीब जाके हाथों को चूम लिया, सर को चूम लिया, अपनी आगोश रहमत में लेकर मुस्तफा आए माले गनीमत के पास, उनकी गोद को माल से भरा, फिर उनको दूर तक छोड़ा, सरगोशी फरमाई, फिर उसके बाद वापस आए। सहाबा माल के भूखे नहीं थे, सहाबा दौलत के भूखे नहीं थे, सहाबा हिस्सा चाहिए था सहाबा को, वो भी नबी के हाथ से। इसलिए कि रहमत वाला हाथ है, करम वाला हाथ है, शान वाला हाथ है, तकद्दुस वाला हाथ है, मर्तबे वाला हाथ है। सहाबा नबी के पास खड़े हैं, सहाबा अर्ज़ करते हैं आका दुनिया आपके हाथों को चूमती है, आपने ज़ईफा का हाथ चूमा। कौन है ये खुश नसीब औरत जिसके हाथों को आपने चूमा है? मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया पूछना है? कहा हाँ। कहा कि ये वो औरत है जिसको दुनिया हजरत हलीमा के नाम से जानती है, जिसका दूध पिया है मैंने। ए जलसे में आने वालों खुद फैसला करो, जब दूध पीने वाली रजाई माँ का ये हाल है तो खुद मेरे नबी की सगी माँ का हाल क्या होगा? लाजवाब, लाजवाब, नबी जिंदाबाद। ने अपनी माँ की कद्र करके बता दिया, माँ माँ होती है, माँ से प्यार करो, बाप बाप होता है, बाप से प्यार करो। एक बात मुझे याद आ रही है, माँ बाप के ताल्लुक से सुभान अल्लाह बोलो, मैं आज सुना दूं। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो। मेरे रसूल जब माँ के पेट में थे, माँ के पेट में हमल शरीफ सिर्फ 5 महीने का हुआ तो आपके वालिद का विशाल हुआ। किस हालत में हुआ? मुल्क शाम काफिला गया था तिजारत के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों ने कहा अब्बा जान हम जाना चाहते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बोले मेरे भाई मेहनत करें, मैं घर में बैठूं, ये मुझे गवारा नहीं, मुझे इजाजत दे, मैं भी जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले तेरे घर में नहीं बहू है, उसके पेट में बच्चा है, देखभाल कौन करेगा? अब्दुल्ला सर झुका के बोले वो अपनी जगह, मगर मेरे भाइयों की मोहब्बत भी अपनी जगह। ये है घर चलाने वाले लोग, मुझे इजाजत दें। अब्दुल मुत्तलिब ने एक एक बेटे के कान में कहा जाओ जाओ अब्दुल्ला को ले जाओ, मगर मेरे बेटे अब्दुल्ला का ख्याल रखना। कहा बिल्कुल ठीक है। सारे भाई लेकर
लेकर चले। 1 महीने तक मुल्क शाम में तिजारत की। जब वापस मदीने में आए तो हजरत अब्दुल्ला की तबीयत अलील हो गई, और इतनी अलील हो गई कि एक ही रात में हजरत अब्दुल्ला को सुबह ना मिली, इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो वही मदीने शरीफ में हजरत अब्दुल्ला का भाइयों ने और मदीने के कुछ लोगों ने मिलकर के यानी कि दफन कर दिया। जब वापस मदीने में आए और खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो सुनकर निढाल हो गए। खबर जब हजरत आमिना को मिली तो जमीन पर गिर गई रोते रोते। अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली, कहा मेरी शहजादी किस लिए रोई है आमिना? कहा मेरा सहारा चला गया, मेरा सहारा लुट गया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने हकीकत खोल दी। कहा बेटी अगर सहारे की बात करती है तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। कहा क्या? कहा कि मुझे कोई नहीं पहचानता था दुनिया में, मगर जब नूरे मुस्तफा मेरे हिस्से में आया तो लोगों ने मुझे मक्के का सरदार बना दिया, काबे का मुतवल्ली बना दिया। और जब मुतवल्ली बनाया मुझे तो मैं एक दिन हरम काबा में लेटा था, सहने काबा में लेटा था, आंख बंद थी। मदादी निदा करता है अब्दुल मुत्तलिब जागो, ज़मज़म शरीफ का कुआं खोदो। मैं उठा, हाथ में कदाल ली, मैंने ज़मज़म शरीफ को खोदना शुरू किया। एक दिन खोदा, ज़मज़म ना निकला। दूसरा दिन खोदा, ज़मज़म ना निकला। जब तीसरा दिन आया तो फिर मैं ज़मज़म ना निकला तो मैंने रोकर कहा मौला ज़मज़म ना निकला, मगर मैं जवान हूँ। जिस दिन मेरा निकाह हो गया, मेरी शादी हो गई, घर में औरत आ गई, अगर अल्लाह ने मुझे बेटे दे दिए और बेटे 10 या 12 दिए तो उन बेटों में से एक बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। मेरी मेहनत कबूल कर ले, मुझे ज़मज़म दे दे। तारीख़ इस्लाम बताती है, अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैंने ये मन्नत मान के जब जमीन पे कदाल मारी तो पत्थर पे लगी, पत्थर तो टुकड़े हुआ, उसी पत्थर से ज़मज़म शरीफ का पानी निकल पड़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। अच्छा यहाँ एक तवज्जो की बात है, जब ज़मज़म शरीफ पानी निकला है अच्छी बात, अच्छी बात, सुभान अल्लाह। और से बोलेंगे कैसे निकला है, आज क्यों खोदना पड़ा, तो वो तारीख भी जल्दी से सुन ले, हो सके तो सुना दूं मैं। अख्तर रज़ा साहब से आई अगर इजाजत दे तो मैं सुना देता हूँ वो तारीख। वो तारीख क्या है? हजरत इस्माइल ही के कदमों से निकला था ज़मज़म शरीफ। जब आपकी वालदा आपको गोद में लिए बैठी थी, हजरत इब्राहिम आपको उस भयाबह में छोड़ कर गए थे। ना बस्ती थी, ना इलाका था, ना दरख्त था, ना पानी का कतरा था, मगर जब बेटा तड़पा है पानी के लिए, माँ बेताब हुई है पानी के लिए, सीने का दूध खुश्क हो गया तो बच्चे की एड़ियां जहाँ थी वही ज़मज़म शरीफ निकला। आप जब वापस आई तो देखा कि पानी निकल रहा है। जमा करके फरमाया ज़मज़म, ज़मज़म ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मफ़हूम होता है रुक जा। मुफस्सिरीन कहते हैं अरे ये तो करम हुआ कि हजरत हाजिरा ने बोल दिया रुक जा, अगर ना कहती तो ये पानी पूरी दुनिया में बह जाता और पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करता। 3 दिन तक पानी पिया, पीती रही, सीना अपना खुश्क था, तर होता रहा, बच्चे की प्यास बुझती रही। अच्छा यहाँ एक बात ये भी समझने की है कि बच्चे को दूध की जरूरत थी, ज़मज़म से प्यास कैसे? समझने वाली बात है। तो इस पर मौलाना अहमद यार खान नईमी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी नदियां हैं, जितने भी नाले हैं, जितने भी कुएं हैं, जितने भी झरने हैं, हर पानी का अपना अलग कमाल है, मगर ज़मज़म का अलग कमाल है। और वो कमाल ये है, अगर भूखा पिएगा भूख दूर हो जाएगी, प्यासा पिएगा प्यास दूर हो जाएगी। जिसको दूध की जरूरत है वो पी ले तो उसकी भी तिश्नगी खत्म, प्यासा पी ले तो प्यासे की भूख खत्म। अल्लाह ने ज़मज़म में सबसे बड़ा कमाल ये रखा है, जिस बीमारी का तसव्वुर करके पियोगे अल्लाह उसी बीमारी को ज़मज़म की बरकत से शिफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अब ये पानी तो निकल गया, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने की उनके बेटे के कदमों से निकला। अब्दुल मुत्तलिब को खोदने की जरूरत
समझने की बात। तो यहाँ पर खानदाने बनो जरहम आया। सबसे पहले मक्के की धरती पर क़याम इन्होंने जमजम शरीफ देख कर कहा, आकर सही पर कौन हो? कहा, मैं पैगंबर की बीवी हाजरा हूं। पूरी ताकत से बोलो। कहा, हमने कभी पानी नहीं देखा। ये कहां से? कहा, मेरे बेटे की जान पाने के लिए अल्लाह ने। कितने मकबूले बारगाह इलाही थे ये लोग। अच्छा, कहा इजाजत दो तो क़याम कर ले। कहा बिल्कुल पी ले। कहा पी लो। कहा पानी 3 दिन पी के बोले दिल नहीं चाहता कि इस कुएं को छोड़ दे। कहा तो फिर बसो। क़याम किया, मगर हजरत हाजरा ने एक शर्त रखी, क़याम करो, रहो, आबाद हो जाओ, मुकीम हो जाओ, मगर एक शर्त है। क्या? कहा जिंदगी में कभी इस कुएं पर कब्जा नहीं किया। ठीक है, रहने लगे। यहाँ से मक्के की आबादी शुरू हो। उससे पहले कोई आबादी नहीं, रहते रहे, क़याम कर लिया लोगों ने। फिर उसके बाद इसी खानदाने बनो जरहम से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का निकाह भी हुआ था। फिर उसके बाद इस खानदान के अंदर इस कुएं के ताल्लुक से इज्जतों के हार बंटने लगे। तो इस खानदान में झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, खूरेजी हुई, तलवारें चली और इतना निफाक हुआ इस कुएं को लेकर कि आपस में कत्ल व गारत हो गई। तो मक्के वालों ने मिल करके इस कुएं को इलाके के पत्थरों से, पहाड़ों के पत्थरों, मिट्टी से और यानी के हथियारों से, तमाम हथियार, मिट्टी और पत्थर डाल के कुएं को बंद कर दिया। इसकी वजह से इसे बंद करो। कुआं एक जमाने तक बंद रहा। अब और आ गया हजरत अब्दुल मुत्तलिब, काबे के मुतवल्ली बने और मक्के के सरदार। लेटे थे रुकने यमानी के सामने। आंख लगी थी कि मशीयत का नकीब कहता है, अब्दुल मुत्तलिब जागो, जमजम शरीफ का कुआं खोदो। निशानदेही ख्वाब में दी गई। हाथ में कदाल ली, खोदना शुरू किया। पहले दिन खोदा ना निकला, दूसरे दिन खोदा ना निकला, तीसरे दिन मन्नत मानी, मौला अगर तुमने 10 या 12 बेटे दिए निकाह के बाद तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा, मुझे जमजम शरीफ दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि मज़ारों पे मन्नत मानना ये नबी के दादा की सुन्नत है। क्या बात है, जोर से बोलो भाई। बुजुर्गों के पास मन्नत मांगना ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। कहते हैं कि जब मन्नत मान के कदाल मारी, पहली कदाल में पानी निकल गया। जमजम शरीफ का कुआं निकला हजरत इस्माईल के कदमों से। दोबारा जारी फरमाया अब्दुल मुत्तलिब ने। जमजम शरीफ से दुनिया से रात दोबारा होने लगी। आज जो ये हरम काबा में जमजम का कुआं है, ये नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब का खोदा हुआ है, जो आज तक जारी है। फिर चलता रहा। फिर अब्दुल मुत्तलिब की शादी हो गई, निकाह हुआ। यह के बात ही करे, अल्लाह ने 10 बेटे भी दे दिए। कितने बेटे? एक रिवायत है कि 12 बेटे हुए। जब बेटे हो गए तो फिर एक दिन हरम काबा में रुकने यमानी के सामने लेटे थे। तो फिर वही आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तुमने मन्नत मानी, हमने तुम्हें बेटे भी दे दिए, हमने तुम्हें जमजम भी दे दिया, अब तुम मेरी राह में कुर्बानी दो। अब्दुल मुत्तलिब चेहरा लटका के घर में आए। बेटे भी हो तो ऐसे, औलाद भी हो तो ऐसी। आज तो पूरा दिन बाप तड़पता रहे, तुझे परवाह नहीं। सारी रात मार दर्द में कराती रहे, तुझे परवाह नहीं। 4 दिन का तेरे बाप और माँ को फाका हो जाए, तुझे परवाह नहीं। तेरी माँ बीमार तड़पती रहे, तुझे परवाह नहीं। आज तुम्हारे हालात ये हैं, अपनी नाक ऊंची करने के लिए, माशरे में बड़ा बनने के लिए, रिश्तेदारों में ऊंचा बनने के लिए उमरा भी जा रहे हो तुम, हज को भी जा रहे हो तुम, बगदाद भी जा रहे हो तुम, करबला भी जा रहे हो तुम, बरेली भी जा रहे हो तुम, मुजाहिद मिल्लत की चौखट पे भी जा रहे हो तुम। मगर इन उलमा की गोद में बैठकर एक जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूँ, अजमेर जाओ, कलियर जाओ, बगदाद जाओ, करबला जाओ, बरेली जाओ, मुजाहिद मिल्लत के कदमों में जाओ, या
मदीना जाओ, खुदा की कसम अगर माँ नाराज है तो कहीं भी जाना मकबूल ना होगा, अगर बाप नाराज है तो कहीं की हाजिरी तेरी कबूल ना होगी। अरे मुजाहिद मिल्लत के बाजार पे चादर बाद में चढ़ाना, पहले एक दुपट्टा बाजार से खरीद के अपनी माँ के सर पे चढ़ा दे। खुदा की कसम अगर तेरी नाराजी हो गई तो उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत तुमसे राजी हो जाए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम, उर्से कलंदर शाबाब। सुनिए आगे क्या होता, फूल लटका के घर में दाखिल, चेहरा देखकर बेटे खड़े हुए दादी। हाँ अच्छा एक बात और, सुभान अल्लाह बोलेंगे? दो जगह अल्लाह अपनी शायाने शान सुन लो, वो कब शाने करीमी के साथ शायाने शान, वो उसकी किबरी, वो उसकी बड़ाई। हाँ अगर सुनो उसकी रहमत मुस्कुराती, जानते हो कब मुस्कुराती है उसकी रहमत? जब एक बेटा अपने बाप की ताजीम करके खड़ा होता। वाह 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 वाह। हाथ उठाकर नहीं बोलोगे? दूसरी एक औरत अपने शौहर का कदम घर में आता हुआ देखकर जब खड़ी होकर मुस्कुराती, कब अल्लाह की रहमत मुस्कुराती। इधर अब्दुल मुत्तलिब रोए, जुमला खुदने होठ से बेटे 12 के 12 सामने आकर कहा, अब्बा जान जान दे देंगे, बाप की आंख में आंसू ना देंगे, क्यों रोए? अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटा क्या वाकई जान दे दोगे? कहा हाँ। अब यहाँ सुनने की बात है हजरत, इतना जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटा मक्का कैसा लगा? कहा लाजवाब। कहा जमजम कैसा लगा? कहा लाजवाब। कहा बेटे असलियत ये है, मेरी नाजानी के मुझको इत्तला दी गई, मुत्तला किया गया जमजम का कुआं खोदने, मैंने 3 दिन खोदा जमजम ना निकला। तीसरे दिन मैंने कहा मौला अगर तूने मेरी मेहनत कबूल करके जमजम दिया और मुझे 10 या 12 बेटे दिए, एक तेरी राह में कुर्बान करूंगा। आज अल्लाह ने जमजम भी दे दिया, मुझे बीवी भी दे दी, तुम जैसे 12 बेटे भी दे दिए। ऐ मेरे शहजादो, आज मेरा रब मेरे एक बेटे की कुर्बानी चाहता, ये मेरी मन्नत थी। है कोई कुर्बान होने तैयार? बड़े बड़े अच्छे पीछे भाग जाएंगे, मगर जितने बेटे थे सब सामने आके बोले, अब्बा मुझे कुर्बान कीजिए, मुझे कुर्बान कीजिए, मुझे कुर्बान कीजिए। तारीख इस्लाम बताती है अब्दुल मुत्तलिब के घर में शोर मच गया, मक्के वाले जमा होके बोले, अब्दुल मुत्तलिब क्या हुआ? अब्दुल मुत्तलिब रो के बोले, बात ऐसी है, ये अरब का दस्तूर और मक्के की रीति रिवाज था। कहा झगड़ा मत करो, कुरा डाल दो, कुरा इसका नाम कुरान में आएगा, उसी को कौम के बीच में अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। कुरा डाला गया, मक्के के 4 लोग कुरा लाए और जब कुरा खोल के देखा गया तो आपके लाडले बेटे हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया। अब जोर से हाथ उठा के बोलो, बड़ी प्यारी बात आ रही है, फिर मंजिल पे लेके जाऊंगा तुम्हें। नाम आया, हाथ में रस्सी ली, हाथ में छुरी ली, पहुंचे कुर्बान करने जंगल में। जब बेटे को जमीन पर लिटाने वाले थे, मक्के वालों ने हाथ पकड़ लिया, अब्दुल मुत्तलिब रुक, अगर ये रास्ता आज हो गया कि तुमने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी तो कयामत तक मन्नतों के लिए बेटे कत्ल किए जाएंगे, बेटे कुर्बान किए जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब रुको, रोकर कहा खुदा कैसे राजी होगा? कहा यहाँ से 400 मील की दूरी पे एक गांव है जिसको दुनिया यथरिब कहती है, चलो उस गांव में। आज उसी गांव का नाम है मदीनतुल मुनव्वरा। ये बरकत है तुम्हारे मेरे रसूल के कदमों की। कहा क्या होगा? कहा वहाँ एक काहिना रहती है, अच्छे मशवरे देती है, ऐसा मशवरा देगी बेटा भी बचेगा, खुदा भी राजी। ठीक है, ऊंट मंगाए गए, सैकड़ों ऊंट, उन पर मक्के वाले सरदार यानी के ताक सवार हुए, चले मदीना में। 400 मील का सफर ऊंटों से किया। सुबह सुबह का वक्त था, जब
मदीने में दाखिल हुए तो उस काहिना का पता पूछा। जब काहिना की चौखट पर पहुंचे, खुदा की कसम दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। एक झोपड़ी में जंगल में रहती थी काहिना। अब्दुल मुत्तलिब हाथ बांधे खड़े, पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, नंगे सर, बाल बिखरे हुए, नीचे फटे हुए कपड़े पहने हुए। एक सियाह रंग की औरत, बुजुर्ग औरत, ज़ईफा औरत निकल के आई। आकर कहा, कौन है तू? कहा, अब्दुल मुत्तलिब। कहाँ से आया है? कहा, मक्के से। खानदान? कहा, बनो हाशिम। आया क्यों है? कहा, मैं मक्के का सरदार हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ। मुझे कोई नहीं जानता था, मगर लोगों ने मुतवल्ली बनाया, मक्के का सरदार बनाया। फिर हुक्म खुदा हुआ कि ज़मज़म शरीफ खोदो। मैंने 3 दिन खोदा, ज़मज़म ना निकला। तीसरे दिन मन्नत मानी, अगर ज़मज़म मिल गया तो एक बेटा जिंदगी में अगर बेटे मिले तो खुदा तेरे नाम पे दूंगा। तो रब ने ज़मज़म दे दिया। आज खुदा ने बेटे दे दिए। मेरे बेटे कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। जब बच्चों में झगड़ा हुआ तो मक्के के लोगों ने फैसला किया, कुरा डालो। जब कुरा डाला गया तो मेरे एक बेटे का नाम आ गया। कहा, वो कौन है? कहा, वो मेरा बेटा है अब्दुल्ला। औरत बोली, लाया है उसको? कहा, हाँ लाया हूँ। कहा, मेरे सामने लाके खड़ा कर। इधर अब्दुल मुत्तलिब पीछे गए, पिछली ऊंटनी पर अब्दुल्ला सवार थे, हाथ पकड़ के उतारा, नीचे लाकर औरत के घर के सामने आए। औरत अब तक नंगे सर खड़ी थी, मगर हजरत अब्दुल्ला का चेहरा देख के वापस हो गई। सर पे दुपट्टा डाला, चेहरे को साफ किया, जुल्फों को पीछे बांधा, हाथ बांध करके झुक करके खड़ी हो गई। खड़े होकर कहा, बोल अब्दुल मुत्तलिब, क्या कहना चाहता है? कहा, मैं पूछने आया हूँ, बेटा बचेगा कैसे? खुदा राजी होगा कैसे? मेरा हसीन बेटा, मेरा प्यारा बेटा कुर्बान होने जा रहा है, छुरी तैयार है कुर्बानी के लिए। औरत बोली, वापस चला जा अब्दुल मुत्तलिब, दुनिया में कोई तलवार न बनी जो तेरे बेटे अब्दुल्ला का गला काट दे। कहा, क्यों? कहा, जब पूछने आई गया तो सुन ले कि तेरा बेटा कत्ल करने के लिए नहीं आया, ज़माने को कत्लो गारत से बचाने आया है। कहा, मतलब? कहा, तुम्हारी दुनिया में जो आखिरी नबी आएगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, वो इसी अब्दुल्ला की पुश्त में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, अल्लामा कारी इकबाल से कुबला मुरादाबादी, उर्से कलंदर शाह। सुनिए वो बात, सुभान अल्लाह बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे आप। अब्दुल मुत्तलिब बोले, खामोश बोल। मक्के के सारे लोग मेरे साथ हैं, इनमें कुछ मेरे हैं, कुछ अहले किराम मतलब यहूदी थे। वो दुश्मन थे कि दुनिया में वो नबी आए। नबी के आने से पहले मुखालिफ हुए, दुश्मन थे अहले किताब। कहा, आहिस्ता बोलो। औरत बोली, डरे मत, डरे मत, कोई ताकत नहीं है जो तेरे पोते मोहम्मद का कुछ बिगाड़ दे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, क्यों? अब भारी जुमला सुन। कहा, क्यों? अब उस औरत ने कहा, सुन ले, ना पोता मिटेगा, ना तेरे पोते का लाया हुआ दीन मिटेगा। इसलिए कि तेरे पोते के साथ भी अल्लाह की हिमायत रहेगी, तेरे पोते के दीन के साथ भी अल्लाह की हिमायत। जवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, मजहब इस्लाम। कहा, अब क्या करूं? कहा, मैं काम करूं। यहाँ एक आदमी के खून की कीमत क्या है? कहा कि 1 मिनट। कहा, फिदिया दे, ले जा अब्दुल्ला को। तो पूरा डालता रहे अब्दुल्ला के ऊँटों के नाम। कहा, 1 रुपया 10 कर दे। ठीक है, 10 ऊँटों पर अब्दुल्ला पर पूरा डाला गया तो नाम हजरत अब्दुल्ला का आ गया। फिर पूरा डाला, फिर अब्दुल्ला का आ गया। तारीख बताती है 9 मरतबा डाला। ऊँट हो गए 90। नाम अब्दुल्ला ही का आता रहा। अब्दुल मुत्तलिब सर झुका लिए सर पे। मौला करम करके, ये मेरा बेटा है, मक्के वाले मुझे कुर्बान करने नहीं देते। जब 10वीं मरतबा पूरा डाला तो नाम ऊँटों का आ गया। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। ऊँटों की तादाद कितनी हो गई? नहीं, 90 रही, 75 आ
बेटे के नाम पर दिए। अब यहाँ पर एक आदमी के खून की कीमत हो गई 100 ऊंट। अब यहाँ भी तवज्जो का जुमला है, ये भी सुने तारीख के हवाले से। वो ये कि मक्के में खून करना बहुत आसान था, मक्के में मर्डर करना बहुत आसान था, मक्के में कत्ल करना बहुत आसान था, अरब में खूरेजी बहुत आसान थी। अमीर तो किसी भी गरीब को मार देते, यहाँ तक कि यतीमों का कत्ल, बेवाओं का कत्ल, मिस्कीनों का कत्ल, फकीरों का कत्ल, गरीबों का कत्ल, मजलूमों का कत्ल मक्के में आम था। वो जब सरे आम होती थी बात, तो वो फिदिया के तौर पर भी एक ऊंट की कुर्बानी देते थे, उनका कत्ल माफ हो जाता था। मगर जब कीमत एक आदमी की 100 ऊंट हो गई मक्के में, तो कातिलों ने तलवारें तोड़ दी, कातिलों ने तलवारें छुपा दी, कातिलों ने हथियार डाल दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया ये राज क्या है, तो फिर वही काहिना एक दिन चलते चलते मक्के में आई, मक्के में आके बोली अब तो कोई कत्ल नहीं हुआ है मक्के में, कहा ना। अब तो कोई खून नहीं हुआ है मक्के में, कहा ना। अब तो किसी का गला नहीं कटा है मक्के में, कहा ना। तो औरत बोली अब यहाँ पर वजह सुन लो। कहा क्या? कहा ये जो सब कुछ हुआ था अब्दुल्ला के नाम पे, ये तो एक बहाना था। अरे जो नबी दुनिया में आने वाला है उसकी बरकत से पूरी दुनिया को कत्लो गारों से बचाना। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अज़मते। तो क्या मांगने आए थे? और थे हाथ मिला के सब जोर से बोलो, मांग लो क्या मांगने आए थे। यही तरीका है पोते का और यही तरीका है आज दादा का। नबी के हाथ में जाहिरन लोग बोले कुछ नहीं, मगर दुनिया वालों के सामने हाथ आगे करके नबी बोला कि देख लो जिसको जो चाहो मांग लो, जिसको जो जरूरत हो मांग लो, जिसको जो लेना हो मांग लो, जिस चीज की जिसको जरूरत हो वो मुझसे मांग लो। मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं। तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आज पोता कह रहा है, कल दादा बोला जो चाहो मांग लो। इतना जब कहा तो गरीब बोला, गरीब बोला मांग लो, मांग लो। कहा तो फिर सुनो, आपका बेटा जवान है और मुझ गरीब की बेटी जवान, मेरी बेटी को कबूल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी को कबूल कर लीजिए अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए। इतना जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब ने पलट के ये नहीं कहा कितनी जमीन है तुम्हारे पास, कितने बागीचे हैं तुम्हारे पास, कितने मकान है तुम्हारे पास, कितनी दौलत है तुम्हारे पास। ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तुम तो दौलत पूछते हो, शोहरत पूछते हो, उसका ओहदा पूछते हो, बच्ची के बारे में पूछते हो, कुछ भी नहीं पूछा। पूछे क्या है अब्दुल मुत्तलिब? सुनो, मुस्कुरा के बोले अच्छा ये चाहिए तुम्हें? बोले हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात मांग ली आपने, अब पहले ये तो बता दो आए कहाँ से हो, रहते कहाँ हो, खानदान क्या है, बेटी का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कबीले का नाम क्या है, तभी तो रिश्ते की बात होगी। इतना जब कहा तो गरीब बोला हुजूर सुनिए, अगर आप अरब में रहते हो तो मैं भी अरब में रहता हूँ, आप मक्के में रहते हो मैं भी मक्के में रहता हूँ, आपका खानदान खानदाने बनो हाशिम है तो मेरा खानदान खानदाने बनो कल्ब है। अगर आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है तो मेरा नाम वहाब है, और अगर आपके लख्ते जिगर शहजादे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मुझ गरीब की बेटी का नाम आमिना है। इतना सुनना था अब्दुल मुत्तलिब ने खड़े होकर कहा आमिना? कहा हाँ। तो कहा एक मिनट रुको, गर्दन झुकाई, नाम पर गौर किया, बोले इधर अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अब्द यानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का बंदा, उधर आमिना अमन से बना है, चैन से बना है, सुकून से बना है, शांति से बना है, करार से बना है, इत्मीनान से बना है। उधर अब्दुल्ला इधर आमिना, इन दोनों के माबेन जब दुनिया में बच्चा आएगा अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, शांति देता आएगा, करार देता आएगा, इत्मीनान देता आएगा। मुझे तेरी दौलत से कोई मतलब नहीं, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे के लिए कबूल किया।
क़यामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, वालिदे मुस्तफा, शहंशाहे खिताब, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मौसीद की आमद। जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो। उर्स हो गया, तकरीर हो गई, खिताबत हो गई। जज़ाक अल्लाह, बैठ जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुशियां दे, तरक्कियां दे, खूब उरूज दे अल्लाह ताला, खूब बरकतें दे अल्लाह ताला। बैठो भैया 1 मिनट, जल्दी से सुभान अल्लाह बोलो, बात पूरी कर लेते। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इतना जब कहा जाओ जाओ, रिश्ता कबूल। और से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, रिश्ता कबूल। अच्छा बोले, हाँ गरीब बोला बारात कब आएगी? कहा 2 दिन रुको, तीसरे दिन आए। अच्छा 7 लोगों के साथ बारात पहुंच गई वहां पर। कितने लोग थे बाराती? जोर से। तुम जाते हो 7 लोग। हाँ अच्छा, एक जुमला और बोल दूं, चूंकि वली के मजार पे है तो डर क्यों? इस्लाम ने बेटी वाले पे कोई खर्चा रखा ही नहीं है। ना नाश्ता, न खाना, न जहेज, न पत्ता, यहाँ तक के निकाह की मिठाई भी लड़के वाला लाएगा। बेटी वाले पे कोई फर्क नहीं। बेटी वाले का ये क्या कम है क्या उसने अपने दिल का टुकड़ा तेरी हवेली में डाल दिया। सुनिए, इतना जब कहा तो करीब बोला, ठीक है तो फिर मैं चलता हूं। चले गए, खानदान को जमा करके कहा मुबारक। क्या हुआ? कहा रिश्ता कबूल। खुशी की लहर दौड़ गई। तीसरा दिन जब आया तो बारात आ गई। जब बारात आई तो अब्दुल मुत्तलिब बोले, बैठो भाई, खुतबा सुन लो। अब्दुल्लाह की सीरत का खुतबा बाप पढ़ रहा। आज तो खुतबे पैसे दे के पढ़वाए जाते, हाँ खुतबा बाप पढ़ रहा। और खुतबे का निचोड़ देखे, अब्दुल मुत्तलिब आंख में आंसू लेके बोले, बेटा जवान और निकाह के लायक हो गया, मगर खानदाने बनोकल तुझे मुबारक हो। आज तक मेरे बेटे ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। खड़ा हो गया गरीब साहब, खड़े होकर कहा, तुमने भी पढ़ दिया बेटे का खुतबा तो हक मुझे भी है, मैं भी पढ़ दूं अपनी बेटी की सीरत का खुतबा। खड़े हुए और जब थानियां गिनाना शुरू की तो भारी जुमला बोला था वहाब ने, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए खानदाने बनो हाशिम, अगर तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला ने झूठ नहीं बोला है तो मुझे भी फख्र है कि मेरी बेटी जवान होके चल दी, मगर आज तक मेरी बेटी का चेहरा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। लाजवाब, बेटा भी लाजवाब, बेटी भी लाजवाब, दोनों लाजवाब। रिश्ता हुआ, दुल्हन बनकर आई। पहला हफ्ता ही रुकी थी। 8वें दिन वहाब ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, जी चाहता है बेटी को देखना लूं। कहा जाओ, आज आ जाएगी। अब्दुल्ला लेकर पहुंच गए तो दूर से ही हजरत आमना सीने से लग गई बाप के। बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। तो बाप ने सर चंद के कहा, ये अरब का दस्तूर था, पेशानी चूमना। कहा बेटी रो क्यों रही है? कहा अब्बा जान डर लगता है मुझे। कहा किस बात का? कहा आज तक ऐसे मनाजिर नहीं देखे जैसे आज देख के आ रही हूँ। कहा क्या देखा? कहा अब्दुल्ला के घर से अपने बाप की यानी आपकी चौखट की तरफ जब मेरे कदम उठे तो मैंने हैरत ज़दा मनाजिर देखे। क्या दरियाओं की यानी के पानी के झोंके मुझे सलाम कर रहे हैं, दरख्तों के पत्ते मुझे सलाम कर रहे हैं, पहाड़ों के पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, जमीन के कंकर और पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं। बादल घटा बन के मेरे ऊपर चल रहा और मुझे आवाज आ रही है, आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो, कायनात का दूल्हा तेरी गोद में आ गया है। अब्बा ये क्या है? तो बाप ने सर चूम के कहा, बेटा
बेटी डरने का मौका नहीं, खुशी का मौका है। जिस जुस्तजू में तेरा निकाह अब्दुल्ला से किया था, आज वो तमन्ना तेरे बाप की पूरी हो गई। नूरे मुस्तफा जो आज तक हाशमी घराने में था, आज मेरी बेटी आमिना के शिक्षा में तशरीफ लाई। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। अब जल्दी से वो बात सुन लो जिसे सुनाने में यहाँ तक आया। सुभान अल्लाह बोलो। हमद शरीफ के दिन आगे बढ़े, जब 5 महीने का हुआ, उधर अब्दुल्ला गए तिजारत के लिए, मदीने में विसाल हुआ। मदीने वालों के साथ मिलके खानदाने रसूल ने और उनके मामू नाना ने मकामे अबुआ और दारे नादगा के बगल में आपको दफन कर दिया। आज ये हिस्सा मदीने की पूरी पर पहला अहाते में था, इसी जगह मदीने से। अब ये मकामे अबुआ और दारे नादगा बिल्कुल आ गया है करीब। सुनिए आप, जब दफन कर दिया तो इधर दफन करके जब वापस आए तो हमल 6 महीने का। खबर मिली मदीने में तो अब्दुल मुत्तलिब तड़प गए, आमना तड़प गई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी रोवे मत, कहा अब्बा मेरा सहारा क्या है? अब्दुल मुत्तलिब बोले बेटी ना, सहारा अब्दुल्ला नहीं था। जुमला देखे, सारी कायनात का सहारा अब्दुल्ला तेरी गोद में रख के गया। जोर से पूरी ताकत से हाथ उठा के खुश हो गई हजरत आमिना। अच्छा, बाप के आने से पहले, बेटे के आने से पहले बाप चला गया। अच्छा, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आती है, वो भी कह दूं। हाँ, आज लोगों पे भूत है, नबी बड़े भाई के बराबर। अल्लाह बोलो जोर से, सब बोलो माज़ अल्लाह। मगर अल्लाह को ये चीज पसंद है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? जैसे दुनिया की चाहत थी नबी को देखना, अब्दुल मुत्तलिब की, अबू तालिब की, हजरत अमीर हमजा की, हजरत आमिना की, पूरे मक्के और मदीने की पूरी कायनात की नजर जमी थी आमिना के हुजरे पे। क्या अब्दुल्ला की तमन्ना ना थी कि मैं भी बेटे को देखूं, जो शम्सुद्दुहा बन के आएगा, जो बदरुद्दुजा बन के आएगा, जो सदरुल उला बन के आएगा, जो नूरुल हुदा बन के आएगा, जो काफिल वरा बन के आएगा, जिसकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा होगी, जिसका चेहरा वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा होगा, जिसकी अज़मत कद जाकुम मिनल्लाहि नूर होगी, जो सर से लेके पांव तक लाजवाबी लाजवाब होगा। तो क्या अब्दुल्ला ना चाहते होंगे, चाहते थे कि बेटा देखूं, लगते जिगर देखूं, नूरे नजर देखूं, मगर बेटे के आने से पहले ही बाप का जाना। मौत जब आएगी, जब खुदा ने लोहे महफूज में लिख दी न एक लम्हा इधर मगर हजरत अब्दुल्ला का पहले मुफस्सिरीन किराम कहते हैं इस चीज पर भी दलालत करता है। अगर नबी की विलादत के बाद हजरत अब्दुल्ला हयात होते तो हजरत आमिना से कोई और भी औलाद पैदा होती, और अगर औलाद पैदा होती तो हो सकता था कि बेटा ही पैदा होता, और अगर बेटा पैदा होता तो वो रिश्ते में नबी का भाई होता। इसलिए खुदा की मशीयत ने इसे गवारा ना किया। अब्दुल्ला तू आजा, अब्दुल्ला तू आजा, अब्दुल्ला तू आजा, तुझे बेटे का चेहरा ना मिले मुझे गवारा है, बेटे का जलवा ना मिले मुझे गवारा है, बेटे की जियारत ना हो मुझे गवारा है, मगर ज़मीन पर मेरे महबूब को कोई अपना भाई कहे ये मुझे गवारा नहीं है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। सुनिए, हो गया विसाल। फिर उसके बाद में नबी पैदा हो गए। उमर शरीफ 5 साल का, तो अपनी माँ के साथ मदीना, हजरत आमिना की, हजरत असमा साथ में खादिम, ऊंट पर सवार थे, गोद में नबी थे हजरत आमिना। अच्छा, एक कमाल ये था नबी की जात में, ये भी मौजूद, जैसे आम बच्चे 1 महीने में बढ़ते,
नबी एक दिन में बढ़ जाते हैं, और से और ये खासियत इसलिए है नबी के अंदर, ये खासियत नबी को ही आती है। अगर दुनिया पहचान ले उम्मती और होता है और नबी और होता है। 5 साल के हैं मुस्तफा, अगर जब गुजरे मदीना से सारे नाबगा आया, अबुआ के करीब पहुंचे तो हजरत आमिना बोली, ए बेटे रुक, उठनी की नकेल पकड़, मुझे यहाँ तुम्हारे बाप की खुशबू है। मदीने के कुछ लोग साथ थे, कहा आमिना क्यों ना आएगी, अब्दुल्ला की कब्र यही तो है। 5 साल के पैगंबर ने जब बाप अब्दुल्ला का नाम सुना तो बचल गए। एक सबक ले रहा हूं, तकरीर में सुनते जाना, और तकरीर खत्म। 5 साल की उम्र में जब बाप की कब्र पर पहुंचे तो कब्र दबी थी। हाथों से मिट्टी इकट्ठा करके कब्र को बराबर जमीन की। पहली बात। दूसरा, आंख में आंसू और दिल में गम लिए आपकी कब्र पर हाथ उठाकर नबी ने दुआ की। अगर किसी को दुआ का सबूत चाहिए तो ऐलाने नबूवत के बाद अगर देखना है तो हुजरे आयशा में देखो कि जब जन्नतुल बकी में खड़े होकर नबी ने दुआ की। और अगर नबूवत से पहले देखना है तो फिर मदीने के बाजारों में नहीं, मदीने के जंगलों में 5 साल के पैगंबर को देखो। उठाए खड़े हैं मुस्तफा, दुआ कर रहे हैं मुस्तफा, आंख में आंसू हैं और बाप के लिए दुआ हो रही है। इधर माँ रो रही है, उधर अस्मा रो रही है, उधर मदीने वाले रो रहे हैं। अब यहाँ मुंह पे तमाचा है दुनिया वालों के। दुनिया वाले तरह तरह की बातें हजरत अब्दुल्ला के ताल्लुक से करते। 1996 में एक अखबार पाकिस्तान से शाये हुआ था। उस अखबार में ये लिखा हुआ था कि जब रोड वसी हुआ, रोड निकाला गया था मक्के से मदीने की तरफ, तो जमीन खोदी गई। एक कब्र का जब पत्थर हटाया तो कब्र में कफन सलामत था, चेहरा सलामत था, जिस्म सलामत था। कहा ये किसकी है? तो पुराने लोग बोले ये अब्दुल्ला की कब्र है। कहा जनाजा बिल्कुल सलामत। लोग हैरत ज़दा पड़ गए। 1996 के अखबार में पाकिस्तान ने इसको शाये किया था और पाकिस्तानियों ने ये खबर पूरी दुनिया तक वायरल की थी और बताया था लोगों को। मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाऊं। लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अरे 1400 साल के बाद जब कब्र में नबी का बाप अब्दुल्ला सलामत है तो जिसके सदक़े में अब्दुल्ला को रोशनी मिली वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सलामत क्यों नहीं? लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत उर्से कलंदर शाह बाबा अल्लामा कारी इकबाल साहब के बिला मुरादाबाद। दुआ करके बाप की कब्र से चंद कदम चले। उस जगह का नाम है मकामे दारे नाला। हजरत आमिना कहती हैं बेटे मेरी एक तमन्ना है। कहा क्या? बोले मुझे गोद में ले। हर बेटे की तमन्ना होती है मुझे माँ गोद में ले, और आमिना की तमन्ना है मुझे गोद में ले। 5 साल के पैगंबर ने कहा कैसे? कहा उतरो। कजाबे से चादर उतारी, वो जमीन पर बिछाई। चादर का बिछाना निशानदेही की चीज की। बेटे कब्र यहाँ हो, इधर अब्दुल्ला का मज़ार और उधर बनेगा मेरा मज़ार। और सभी बोल रहे गोद में लिए बैठे हैं 5 साल के पैगंबर, अपनी माँ का सर सीने से लगाए बैठे, आंखों में आंखें डाल के रो रहे हैं। कहा माँ क्यों रो रही हो? कहा बेटे बता दूं? बोले हाँ। कहा आज मैं तुमसे जुदा हो रही हूँ और तुम्हारे बाप अब्दुल्ला के करीब जा रही है। मेरे नबी ने एक जुमला बोला, माँ मेरा क्या होगा? कहा बेटे ये जुमला मत बोल। कायनात का सहारा यहाँ तक कि मेरा और अब्दुल्ला का सहारा बना के भी खुदा ने मेरे बेटे मोहम्मद को भेजा। दोनों की
हुई, कहा बेटे तमन्ना है मुझे अपने हाथों से अपनी गोद में रखना और जब तक आखिरी सांस न निकल जाए मुझे अपने सीने से मत हटने देना, इसलिए कि मेरी तमन्ना यही थी कि अगर मेरा दम निकले तो मेरे बेटे मोहम्मद की गोद में निकले। खुदा की कसम, माँ माँ होती है बेटे के लिए, माँ माँ होती है औलाद के लिए, माँ माँ होती है तुम जैसे बच्चों के लिए। इसलिए माँ को फरामोश मत किया करो, माँ बाप को मत ठुकराया करो, माँ बाप को घर से मत निकाला करो, माँ बाप को भीख मांगने पे मजबूर मत किया करो। खुदा की कसम, दुनिया मिल जाएगी बाजारों में, मगर जिस दिन माँ मर गई तो माँ नहीं मिलेगी बाजारों में, बाप नहीं मिलेगा बाजारों में। नाम लेने के लिए बाप और माँ मिल जाएंगे, मगर जो तुम्हें अपने से ऊंची कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं वो बाप दुनिया के बाजारों में नसीब नहीं होता है। गोद में लिए बैठे, देखते देखते हज़रत आमिना की आंखें बंद हो गई। जैसे आंखें बंद हुई पूरे मक्के और मदीने ने देखा। खुदा की कसम के जब हज़रत आमिना दुनिया से जा रही थी तो मेरे नबी की गोद में थी। हज़रत अस्मा और मदीने की औरतों ने आपको गुस्ल दिया, कब्र तैयार की, मेरे नबी ने अपनी पालका को कब्र में उतारा। इधर हज़रत अब्दुल्ला और इधर हज़रत आमिना की कब्र बनी और दोनों की कब्रों पे हाज़िरी देके मुस्तफा जान रहमत मक्के में तशरीफ ले आए। पूरी दुनिया को ये बता दिया, ऐ लोगों, माँ बाप को दुनिया में भी अपनी सीने से लगा के रखो, और जब दुनिया से माँ बाप जाएं तब भी उनके सरों को सीने से लगा के रखो। माँ बाप की दुआएं दुनिया में भी बचाएंगी, कब्र में भी बचाएंगी, मैदान महशर में तुम्हें खुदा से मिलाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस गुफ्तगू पर अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों की वास्ते